जैसे समाधि में बीज भाव की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही असंग साक्षी में द्वैत निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हम आपको। तो वेदांत तो इसी अद्वैत का प्रतिपादक है। असंगता साक्षिता केवल उसकी एक प्रक्रिया है। ये अद्वैत कैसे सिद्ध हो? जो जन्मादस्य यतः और शास्त्र योनित्वात् के द्वारा वेदांत ब्रह्म को अद्वैत सिद्ध करता है। कैसे सिद्ध करता है? कि तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण द्वारा प्रलय, सुषुप्ति और समाधि तीनों बीज भाव से युक्त हैं। तो जो सुषुप्ति से उपहित जो चैतन्य है वही प्रलय और समाधि से उपहित चैतन्य है, उसी का नाम प्राज्ञ है। बीज भाव से उपहित जो चैतन्य है वही ईश्वर है। प्राज्ञ और ईश्वर में जो चिन्मात्र वस्तु है उसको ब्रह्म कहते हैं। चैतन्य तो एक है परंतु उसको ऐश्वर्य मतलब जगत कर्तृत्व की उपाधि से ईश्वर और सुषुप्ति की उपाधि से जीव कहते हैं। प्रकाशत्व दोनों में है, लेकिन प्रकाश की दृष्टि से दोनों में एक चिन्मात्र है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म की अद्वितीयता की सिद्धि के लिए प्रपंच की संगति लगानी पड़ती है पहले, है ना। प्रपंच यदि ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न हो तो ब्रह्म अद्वैत नहीं होगा ना। और प्रपंच यदि आत्मा में आत्मा से अलग हो तो आत्मा अद्वैत नहीं होगा। अर्थात यदि साक्ष्य साक्षी से अलग हो तो साक्षी अद्वैत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो विवेक में साक्ष्य से साक्षी अलग है, प्रपंच से ईश्वर अलग है। ये विवेक के लिए ठीक है, लेकिन ईश्वर से भिन्न प्रपंच और साक्षी से भिन्न दृश्य यदि निकल आया तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी।